देवेंद्र नाथ महतो जी पर लाठियाँ पड़ रही थी, मैं वहीं पे था। पुलिस चिन्हित करके उनको मार रही थी, वो टारगेट करके मार रही थी कि किसी तरीके से आंदोलनकारियों को मारो ताकि ये आंदोलन ना कर सके। तो ये बहुत ही निंदनीय है। अभी वो रिम्स में भर्ती हैं, 18 जगह उनको चोट आई है। बहुत निंदनीय है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को नहीं रखने दिया जा रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। आप किसी पे डायरेक्ट लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहा हूँ, मैं पुलिस से उलझ रहा हूँ, पुलिस पे लाठियाँ बरसा रहा हूँ, पुलिस पे पत्थर फेंक रहा हूँ, बेशक आप लाठी बरसाइए, लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप मारे जा रहे हैं जानवर की तरह। ये क्या कारण है? दूसरी बात कि जब आप लाठी बरसाए उससे पहले ना आपने आंसू गैस का गोला दागा, ना आपने कोई वाटर कैनन फेंका। झारखंड के अंदर जो भी परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। पेपर लीक, सीजीएल का पेपर लीक, पीजीटी में धांधली, सीडीपीओ की परीक्षा में धांधली, झारखंड की तमाम परीक्षाओं में धांधली, 3rd 4th ग्रेड में यहाँ पर लोगों का दूसरे तरीके से अतिक्रमण हो जाता है। तो पूरा राज्य नौकरशाही के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, नौकरी के स्तर पर, नियोजन के स्तर पर, विस्थापन के स्तर पर, पुनर्वास के स्तर पर बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा को झेल रहा है। हम झारखंड के हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड यानी कि बरकट्ठा विधानसभा भी कह सकते हैं, वहाँ पे क्रांतिकारी संजय मेहता जी आए हैं। इनसे जानेंगे आज बरकट्ठा विधानसभा आए, क्या कुछ मामला है? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया। बरकट्ठा बदलाव महासभा का। हाँ, बरकट्ठा में बदलाव का संकल्प कैसे लिया जाए उसको लेकर के एक सभा का आयोजन हुआ। और लोकसभा चुनाव के पश्चात लगातार हम लोग सभा का आयोजन कर रहे हैं। पहली सभा हम लोगों ने बुंडू में की थी, फिर हम लोगों ने सिल्ली में किया, फिर हम लोगों ने बलियापुर में किया, फिर हम लोगों ने कटकम सांडी में किया, फिर हम लोग आज यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। मतलब झारखंड के उन तमाम इलाकों में जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग अभी सभा कराने में सफल हो पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपने सभा का आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में जो ये नौजवान आए हैं, वास्तव में ये झारखंड को बदलना चाहते हैं। झारखंड के लिए नीतियाँ, नियम, कानून, झारखंड के हक अधिकार की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर के झारखंड की जनता का समर्थन चाहिए और उन्हीं सारे विचारों को लेकर के जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे बदलाव बहुत अति आवश्यक है? क्या जानते हैं कि राज्य निर्माण के बाद और राज्य निर्माण के जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। झारखंड बनने का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग जो विस्थापित हुए उसको पुनर्वास मिले और झारखंड के लोगों को झारखंड के अंदर हक अधिकार मिले, नौकरियों में प्राथमिकता मिले, 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में उनको प्राथमिकता मिले, समय पर परीक्षाएं हो, समय पर जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है उस पर सही समय से परीक्षा हो। लेकिन पेपर लीक, सीजीएल का पेपर लीक, पीजीटी में धांधली, सीडीपीओ की परीक्षा में धांधली, झारखंड की तमाम परीक्षाओं में धांधली, 3rd 4th ग्रेड में यहाँ पर लोगों का दूसरे तरीके से अतिक्रमण हो जाता है। तो पूरा राज्य नौकरशाही के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, नौकरी के स्तर पर, नियोजन के स्तर पर, विस्थापन के स्तर पर, पुनर्वास के स्तर पर बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा को झेल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के अंदर बदलाव हो। यहाँ की सरकार लगातार बात करती है, झारखंडियों के हक अधिकार की बात करती है, लेकिन देखा जाए तो पीजीटी जो शिक्षक की जो उन लोगों को नियुक्ति पत्र जो बांटा गया, उसमें देखे थे इंटरव्यू के दौरान भी आपको भी पता होगा कि बंगाल के लोगों को भी वहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटा गया। और बड़ी धांधली उसमें, एक मुख्य बधिर को सामान्य श्रेणी में उनको नौकरी दे दी गई। तो इसलिए मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर जो भी परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। अभी जब सीडीपीओ की परीक्षा हो रही थी, उसका भी एग्जामिनेशन दिया गया, उसमें भी लोगों की शिकायत आई। एक भी परीक्षा झारखंड के अंदर पारदर्शी तरीके से आयोजित नहीं हो पा रही है और उसमें धांधली हो रही है। सीजीएल में भी पेपर लीक हुआ। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं। झारखंड में जब सरकार बनाएंगे तो आने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसकी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने कमेटी बनाई है, वो ड्राफ्ट कर रही है कि झारखंड की स्थानीय नीति कैसे बनेगी, नियोजन नीति कैसे बनेगी, पुनर्वास की नीति क्या होगी। इन सारे मसलों पर, इन सारे पहलुओं पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। यहाँ 2 नेता लगातार यहाँ पे शासन करते हैं, क्या इनका केसेस के लोग तोड़ पाएंगे? देखिए, वैचारिक तौर पर हम लोग जनता के बीच अपनी विचारधारा को लेकर के जाएंगे और हम लोग विचारधारा को स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। 3 साल में हम लोगों ने ये साबित किया है कि बिना पैसे और पूंजी के राजनीति की जा सकती है, लोगों को एकजुट किया जा सकता है और मास लेवल पे एक संदेश को डिलीवर किया जा सकता है। एक मैसेज हम लोगों ने डिलीवर किया सोसाइटी के अंदर कि ये नौजवान वास्तव में बदलाव चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 में बरकट्ठा समेत झारखंड के तमाम विधानसभा क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में देवेंद्र नाथ महतो जी वहाँ समर्थन में गए थे और वो साफ सुथरे से बैठे थे, वैसे स्थिति में लाठी चार्ज हो गया। क्या इसका प्रोसेस होता है कि पहले आंसू गैस गोला छोड़ा जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है, लेकिन डायरेक्ट लाठी चार्ज हो गया, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। 2021 से वो आंदोलन कर रहे हैं। 2021 के भी आंदोलन में उस दौरान मैं उन लोगों के साथ मोराबादी मैदान में ही सोया हुआ था और इस बार भी लगातार हम लोग आंदोलन में साथ रहे। मैंने देखा जब देवेंद्र नाथ महतो जी पर लाठियाँ पड़ रही थी, मैं वहीं पे था।
पुलिस चिन्हित करके उनको मार रही थी। वो टारगेट करके मार रही थी कि किसी तरीके से आंदोलनकारियों को मारो ताकि ये आंदोलन ना कर सके। तो ये बहुत ही निंदनीय है। अभी वो रिम्स में भर्ती हैं, 18 जगह उनको चोट आई है। बहुत निंदनीय है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को नहीं रखने दिया जा रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोगों पर तो बहुत लगातार अत्याचार हुआ, उनको जेल भी भेजा गया था, हमारे साथियों पर FIR कर दिया गया, मेरे ऊपर भी FIR कर दिए गए। तो तमाम तरह के पुलिस का दमन तो है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। देवेंद्र नाथ महतो कह रहे थे कि साजिश करके मुझ पे लाठीचार्ज किया गया है, मैं तो एम्बुलेंस को वापस कर दिया गया, इस प्रकार से बयान आया है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ रहा है। साजिश की बात तो छोड़िए, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि उसको मारने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी। आप किसी पे डायरेक्ट लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहा हूँ, मैं पुलिस से उलझ रहा हूँ, पुलिस पे लाठियाँ बरसा रहा हूँ, पुलिस पे पत्थर फेंक रहा हूँ, बेशक आप लाठी बरसाइए, लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप मारे जा रहे हैं जानवर की तरह। ये क्या कारण है? दूसरी बात कि जब आप लाठी बरसाए उससे पहले ना आपने आंसू गैस का गोला दागा, ना आपने कोई वाटर कैनन फेंका। और आमतौर पर क्या होता है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आंसू गैस, वाटर कैनन का सहारा लेती है। यहाँ पर क्या हुआ, सीधे लाठीचार्ज करती। तो ये बहुत गलत हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय मेहता जी थे, जो काफ़ी आंदोलन करते दिखते हैं। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।